नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपी एसएससी और आरआरबी के लिए मैथ स्पेशल। मैं आपको लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस आपको कराने के लिए जा रहा हूं और इसका एक टाइप फर्स्ट है। देखिए, इसमें मतलब लाभ हानि में कोई ज़्यादा कुछ नहीं होता है कि अगर हमें लाभ जो ज्ञात करते हैं, हमें लाभ या हानि जो कुछ भी पता करते हैं वो हमेशा किस पे पता करते हैं? कॉस्ट प्राइस पता करते हैं। जितने में हम खरीदते हैं, जो चीज़ खरीदते हैं हम उस पे हम लाभ हानि का पता करते हैं। और सेलिंग प्राइस में से अगर कॉस्ट प्राइस घटा देंगे तो आपको लाभ पता चल जाएगा, और हानि में से आप सेलिंग प्राइस घटाएंगे तो आपको हानि पता चल जाएगी। जैसे जैसे आपके सामने सवाल आते जाएंगे मैं अपने आप बताता जाऊंगा, आपको किसी भी प्रकार के प्रश्न के अंदर कोई भी संशय नहीं रहेगा। ये इसका पहला सवाल है। एक वस्तु को 500 रुपये में खरीदा गया। खरीदने का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य। इसको इंग्लिश में कहते हैं क्रय मूल्य और इंग्लिश में कहते हैं इसको कॉस्ट प्राइस। 500 रुपये में खरीदा गया, उसको खरीद कर 600 रुपये में बेच रहा है। सेलिंग प्राइस कितना है? 600 रुपये। तो उसको लाभ कितने का हो रहा है? लाभ कितने का हो रहा है? 600 रुपये में बेच रहा है और 500 रुपये में उसने खरीदा था, तो 100 रुपये का लाभ हो रहा है उसको। अब हमें ये जो लाभ जो दे रखा है, ये लाभ पता कर लिया, ये हमको प्रतिशत के रूप में बदलना है। किस में बदलना है? प्रतिशत के रूप में। 100 रुपये का लाभ हो रहा है, किस पे हो रहा है? 500 पे हो रहा है, इंटू के 5 दूनी 10, 20%। कितने का लाभ हो रहा है उसको? 20% का उसको लाभ हो रहा है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है इसके अंदर कि 742 रुपये की लागत से तैयार की गई वस्तु, मतलब उसका टोटल जो उसको खरीद कर उसको बनाने में, मतलब तोड़ फोड़ जो कुछ भी उसको सही करने में कितना पैसा खर्च हुआ है? 742 रुपये। अब वो कह रहा है कि उसने 700 रुपये में बेचा, मतलब सेलिंग प्राइस कितने का रहा है उसको? 700 रुपये का। अब 742 में उसने खरीदा था, माना कि लागत मूल्य था उसका 700 में बेच दिया उसने, तो उसको हानि तो हमें साफ साफ दिख रही है कि उसको हानि हो रही है। कितने की हानि हो रही है? 42 रुपये की हानि हो रही है। अब मुझे ये जो हानि दे रखी है ये किस में बदलनी है? परसेंटेज के रूप में बदलते हैं। और हमेशा लाभ हानि किस पे बदलते हैं? हमेशा कॉस्ट प्राइस पे इसका बदलाव करते हैं, इंटू के 100। 7 से काट दिए, 7 छिंगे 42, 7 एकम 7 और 7 छिंगे 42, कट जाएगा क्या है? 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6। यह आ जाएगा 300/53। इसको आप कैलकुलेशन कर सकते हैं और इसको सही में एक मिश्र भिन्न के रूप में आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। 10 किलोग्राम चावल 10 रुपये प्रति किलोग्राम, 15 किलोग्राम चावल 12 रुपये प्रति किलोग्राम। देखिए 10 रुपये प्रति किलोग्राम जो चावल है वो 10 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल के हिसाब से बेचे हैं, तो इसका कुल जो रुपया है, कुल रुपया कितना आएगा? 10 इंटू के 10 बराबर के 100 रुपये। और इसका कितना आ जाएगा? 15 इंटू के 10, सॉरी 12, 15 इंटू के 12 गुणा कर दिए, 12×5 60, 12×12 180 हो गया। टोटल जो खर्चा उसको कितना हुआ? 280 रुपये का हुआ है। टोटल खर्चा कितना हुआ उसका? 280 रुपये का हुआ है। अब जो टोटल चावल कितने हमारे? 25 किलोग्राम चावल है हमारे। चावल कितने? 25 किलोग्राम चावल। अब ये जो 25 किलोग्राम चावल है 16 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचेगा वो, तो 16×5 = 80, 16×2 = 32, 400 रुपये का बेचेगा। तो यहाँ पर उसको लाभ कितने का हो रहा है? 400 में से मैं 280 को घटा दूंगा, जितने में मैंने खरीदा था 120 रुपये बचेगा। 120 रुपये का लाभ हो रहा। आप इसको लाभ को परसेंटेज के रूप में बदल दीजिए, ये बहुत छोटी बात है। जब इसको प्रतिशत के रूप में बदलेंगे तो नीचे क्या आएगा? हमारा टोटल जो कॉस्ट प्राइस है वो आएगी हमारी। इसकी कैलकुलेशन आप अपने आप कर सकते हैं। 4 तिया 12 और 4 7 28, यह आ जाएगा 300/7%। अब इसमें भाग दे के 7 चौक 28, 7 छिंगे 42, 46 सही, मतलब इस तरह आंसर आपका कुछ आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है इसके अंदर, एक कुर्सी की लागत 180 रुपये आई है, उसे 216 रुपये में बेच दिया गया। बहुत सरल है। 216 में बेच रहा है, कितने का लाभ हो रहा है उसको? 20, 30, 36 रुपये का लाभ हो रहा है।
इसको किस में बदलना है आपको? लाभ प्रतिशत के रूप में बदलना है। अठारह दूनी 36, 20% का उसको लाभ हो रहा है। ध्यान रखना है हमेशा लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करते हैं तो हमेशा नीचे जो आएगा वो हमेशा कॉस्ट प्राइस आएगा। ये विशेष ध्यान रखना है। आप इन सवालों का अभ्यास करते ना, बहुत सारे सवाल आपको कराने वाला हूँ। मोहन ने 5,000 रुपये में एक प्लॉट खरीदा था, आधा 10% लाभ पे बेचा था, 5 लाख में, सॉरी, आधा बेचा था कितने पे? 10% के लाभ पे। इसका 10% निकाल दीजिए आप, 5 लाख का 10%, तो 0 से 0 कटेगा, 2 पंजे 10, 5 25, कितनी जीरो है? 1 2 3, 1 2 3, 25,000 रुपये का उसको लाभ हुआ है। ऐसे सवालों को अपने आप कर सकते हैं, वैसे कोई टफ नहीं है। इसका भी आधा भाग कितने का फ़ायदा हुआ? 15% का फ़ायदा हुआ है। 15% निकाल दीजिए और इसको काट दीजिए, इसका भाग दे दीजिए इसमें, या आप सीधा गुणा कर दीजिए। 15 पंजे 75, कितनी जीरो हैं? 3 जीरो, बट्टे 2, 2 का भाग दे दीजिए इसमें, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, ठीक है, 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14, 1 बचेगा, 2 पंजे 10, 1 जीरो आ जाएगी, 37,500। तो 37,500। अब इसको टोटल लाभ कितना हुआ है इसको जोड़ दीजिए। जो देखिए छोटी छोटी जो कैलकुलेशन है वो आप अपने आप कर सकते हैं। ये लाभ किस पे हो रहा है? 5 लाख पे हो रहा है, और इंटू के 100, बस इसकी कैलकुलेशन कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा? इसमें आपको उत्तर मिल जाएगा। ये छोटी छोटी कैलकुलेशन अपने आप कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है कि एक स्टोर में लागत मूल्य के 25% लाभ पर घड़ी बेची जाती है। मान लीजिए कि उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है? 100 रुपया है। अब उसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है? 125 है, क्या 25% लाभ कह रहा है। अब उसको लाभ कितना हो रहा है? उसको जो लाभ हो रहा है वो 25 रुपये का लाभ हो रहा है। अब वो कह रहा है कि जो लाभ प्रतिशत आपको ज्ञात करना है, हम हमेशा लाभ प्रतिशत किस पे ज्ञात करते हैं? खरीदने पे ज्ञात करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे ज्ञात करते हैं। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि विक्रय मूल्य पे बताइए। आप ध्यान रखना है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। तो हमें 25 रुपये का लाभ हो रहा है किस पे? अब हमें कॉस्ट प्राइस इसके नीचे नहीं रखना है, अब हमें विक्रय मूल्य रखना है, मतलब 125 आपको इसके नीचे रखना है। 25 पंजे 125, 5 दूनी 10, 20% का उसको लाभ हो रहा है। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें।